अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था हमारा। ठीक है, उसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ब्लड पढ़ा, आरबीसीज पढ़े, डब्ल्यूबीसीज पढ़े। ठीक है, उसके बाद फिर हम अनीमिया में चले गए। तो अनीमिया की हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करी। अनीमिया को पहले डिफाइन किया कि भाई अनीमिया क्या है, उसके क्या कॉजेज हैं, क्या ट्रीटमेंट हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे होगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कुछ अनीमिया एनीमिया के टाइप्स पढ़ी कि कौन कौन से पेशेंट्स को अनीमिक कहते हैं। आज हमारे पास जो एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है ESR, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बहुत सिंपल, बहुत आसान और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरेथ्रोसाइट्स, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में बेसिकली आपने ये देखना होता है कि आरबीसीज का जब सेटल डाउन हो जाता है, उस सेटल डाउन को हम देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में वो हो रहे हैं और उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यानी कि इरेथ्रोसाइट्स का उसके नीचे बीकर में सेडिमेंट हो जाना, नीचे की तरफ चले जाना, नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटी ने उसको नीचे की तरफ खींच लिया, पुल कर लिया और वो क्या हुए, नीचे सेटल डाउन हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन रेट। कितने टाइम में होते हैं, तब हम रेट का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोआगुलेंट। ठीक है, यानी कि एंटीकोआगुलेंट जब हम बनाते हैं, ब्लड और सैंपल लेकर एंटीकोआगुलेंट बनाते हैं, ठीक है, ब्लड का, तो हम क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसीज। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आरबीसीज जो होते हैं उनका सेटल डाउन हो जाना, उनका नीचे बैठ जाना, उनका हम ये भी कह सकते हैं कि उनका हार मान जाना, क्या वो थक कर नीचे बैठ गए हैं, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ ब्लड। यानी कि किस में से, जिस इंसान में से या जिसमें जिस स्पेसिमेन से आपने ब्लड लिया है उसमें से उसका बैठ जाना, उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट, यानी कि आपने ब्लड वगैरह या जो स्पेसिमेन का लिया हुआ है उसके अंदर जब आपने एंटीकोगुलेंट ऐड किया, तो आरबीसीज का नीचे सेटल डाउन हो जाना, हम उसको क्या कह रहे हैं, सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। अब एट द रेट एट विच सेटलिंग ऑफ आरबीसीज अकर, और जिस टाइम पीरियड में आरबीसीज जो है वो डाउन की तरफ जाएंगे या बैठेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, आरबीसीज जो है सेटल है। यानी कि वो जो उनका बिहेवियर है वो हैवियर देन द प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है, तो उनका जो बिहेवियर है वो उनसे भारी हो गया, क्योंकि वो जल्दी बैठ गए, तो वो बिहेवियर उनका प्लाज्मा से वो अपने आप को ज्यादा हैवियर हो गए, तो आरबीसीज जो है वो सेटल डाउन हो गए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ नॉर्मल वैल्यूज दी हैं कि हमारे पास जो है वेस्ट ग्रीन मेथड में और विंट्रॉप मेथड में हमने अगर आरबीसीज को कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास वेस्ट ग्रीन मेथड जो एक क्राइटेरिया दिया है उसके मुताबिक उसने बताया है कि मेल्स में 5 to 10 मिलीमीटर, जबकि फीमेल्स में ज्यादा है 10 to 15 मिलीमीटर। इसी तरह विंट्रॉप ने हमें बताया है, उसने हमें कहा है कि जो मेल्स में मेथड है ना वो 0 to 10 मिलीमीटर है, जबकि फीमेल में जो है वो 0 to 15 मिलीमीटर। तो ये जो है ना वेस्ट ग्रीन और विंट्रॉप्स, इन दोनों ने अपनी अपनी वो क्राइटेरिया बनाए हुए थे जिसके मुताबिक हमें आरबीसीज का जो काउंट है वो पता चल जाता है, या आरबीसीज का जो अपने सॉरी इरेथ्रोसाइट्स का जो सेडिमेंटेशन रेट है वो हम काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से जो है हमारे पास जो है इसका कंसेप्ट एक आ जाता है कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन क्या होता है और हम किस क्राइटेरिया के थ्रू इनकी नॉर्मल वैल्यूज को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।